दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक वरदान और श्रापों का वर्णन मिलता है। जहाँ तक श्राप का संबंध है, जो हर एक के पीछे कोई कहानी और कारण मिलता है। वरदानों में जितना घटनाक्रम को संचालित किया है, उससे कहीं ज़्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख 10 श्रापों के संबंधों में जिनकी चर्चा खूब होती है और जिनके कारण इतिहास में घटनाक्रमों की एक श्रृंखला की निर्मित हो गई है। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी के स्वयंवर में देवर्षि नारद भी पहुंच गए, क्योंकि वे लक्ष्मी पर मोहित हो गए थे। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद का मुंह अपनी माया से वानर समान कर दिया। नारद को छोड़कर श्री लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान का वर्ण किया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वो भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। उनके श्राप के चलते ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस श्राप को पूरा कर लिया। लेकिन राम अवतार में भी उनको एक श्राप मिला था। श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था, वह अप्सरा बाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी थी, जिसके चलते सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम के बाण द्वारा बाली की मृत्यु हो गई थी। बाली को छल से मारा गया जानकर पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसके पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि बाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बंधु बांधवों भी नष्ट हो जाएंगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। उनमें से कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंदी जी ने भी दिया था रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया,
तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि देवव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीव और लहू गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था माता कुंती को श्राप। दरअसल कर्ण के वध के पश्चात माता कुंती ने यह बात पांडवों को बताई थी कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। इस पर युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वह अब चाहकर भी कोई भी बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लेडीज अपने मन में कोई भी बात पचाकर नहीं रख सकती हैं। वह अपनी बात को किसी न किसी के साथ चुगली करने पर निकाल ही देती हैं। राजा अरण्य का रावण को श्राप। भगवान राम के वंश में एक अरण्य नाम के परम प्रतापी राजा थे। कहते हैं रावण जब विश्व विजयी बनने का सपना लिए निकले तो रावण का युद्ध राजा अरण्य से हुआ, जिसमें अरण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले राजा अरण्य ने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु मेरे ही वंश के एक युवक के हाथों होगी। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे।